मान गए पुष्पा तुझे। अब नील वो नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ ये अलग बात है, पर तू सोच, तेरे एक बार कहने पर ही आर्यवर्धन सर ने नील को तुरंत नौकरी पर रख लिया। इसका मतलब वो तेरी बात टालते नहीं है। आर्यवर्धन जी की सास बनने के बाद तेरा तो रुतबा ही अलग है पुष्पा। तू इसका बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देती? कैसा बिजनेस? अरे लोगों के बड़े बड़े काम करवाने का बिजनेस। अब इतने बड़े आदमी तेरे दामाद हैं, तो तुझे भी तो कुछ बड़ा करना चाहिए कि नहीं? तब तक ये छोटे मोटे सारी वारी के बिजनेस में फंसी रहेगी। कुछ बड़ा सोच। ऐसा भी कोई बिजनेस होता है? ले, हमारे देश का तो यही सबसे बड़ा बिजनेस है, अपने जुगाड़ से लोगों के काम करवाना और फिर उसका फायदा लेना। जैसे नेता लोग करते हैं, देखा नहीं उनके घर में कैसी लाइन लगी रहती है। और फिर तू तो आर्यवर्धन जी की सास है, तुझसे बड़ा जुगाड़ तो पूरे चांदनी चौक में किसी का भी नहीं। लेकिन मैं सारे काम थोड़ी न करवा सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? अरे तुझे याद नहीं है जब अपने मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा था तो कैसे मीरा मैडम पानी का टैंकर लेकर के आ गई थी? अब टैंकर भले ही मीरा मैडम लाई थी, पर वो काम तो आर्यवर्धन जी की वजह से ही हुआ था ना। और ऐसी मोहल्ले में छोटी मोटी समस्याएं आर्यवर्धन जी तो चुटकी बजा कर ही सुलझा सकते हैं उसे। तू सोच, यहाँ पे लोग विनती लेकर तेरे पास आएंगे, तुझसे मदद मांगेंगे और तू ऐसे स्टाइल से हो जाएगा कहकर उनका काम कर देगी और उसके बदले में पैसे ले लेगी और फिर तू मोहल्ले की लीडर बन जाएगी। तो फिर तू म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खड़ी हो जाएगी और जीत जाएगी। फिर सोच, तू विधायक, सांसद, अरे टीवी पे तेरे इंटरव्यूज आएंगे, बड़े बड़े लोग तुझसे मिलने को तरसेंगे। अरे पुष्पा, तेरी तो लाइफ बदल जाएगी। तो पुष्पा रानी जी, आप जनता को बताइए कि एमएलए का इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या क्या करेंगी? तो देवियों और सज्जनों, ये इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले हमारे मोहल्ले के जितने भी खड्डे हैं उन सबको भरवाएंगे, जिसमें गिर गिर के हमारे मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोगों की कमर टूट गई है। हमारे मोहल्ले में एक मॉल खड़ा करेंगे। अरे वो मॉल कह रही है, मॉल मॉल हाँ, फुल्ली एसी। हाँ, हमारे मोहल्ले के बाहर जो बस अड्डा है उसकी जगह हवाई अड्डा बनाएंगे। थैंक यू पुष्पा रानी, थैंक यू। देखा आप सबने, बड़े नसीब से ऐसा नेता मिलता है। हम जो है महिलाओं को गोल्डन फेशियल फ्री हर हफ्ते देंगे। एक नया स्कीम चालू कर रहे हैं, पुष्पा रानी गोल्डन फेशियल स्कीम। पुष्पा रानी जिंदाबाद। अरे बजाओ ढोल। चाहिए पुष्पा। हाँ, कहाँ हो गई? अरे बोली। फूली, अब तू देख, मैं तो यही बिजनेस करूंगी। पुष्पा जी, हाँ, चलिए चलते हैं, होलसेल मार्केट जाकर साड़ियाँ खरीद कर लाते हैं और अपनी दुकान फिर से सजाते हैं। देखिए, हम धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे, हमारी दुकान खड़ी कर लेंगे और खुद को भी। शर्मा जी, ऐसे कैसे दुकान खड़ी कर लेंगे? अरे सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा शर्मा जी। आप भूल गए कितनी बुरी तरह आग लगी थी हमारी दुकान में। हाँ, सब कुछ जल चुका है। हमें फिर से पेंटिंग करानी होगी, फर्नीचर लगवाने होंगे, लाइटें लगवानी होंगी
और सबसे पहले तो बिजली शुरू करना होगा। अभी बहुत मेहनत लगेगी उसमें। पुष्पा जी, मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ मिलता है क्या कभी? और देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। 1-2 महीना लगेंगे, लेकिन हम फिर से अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर देंगे। शर्मा जी, कब तक छोटा सोचते रहेंगे आप? ये देखिए, अपने दामाद को देखिए, कितने बड़े आदमी है ये, बड़ा सोचिए। 1 मिनट, ये देखिए, भोली ने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है कि अगर राजा की तरह जीना चाहते हो तो पहले खुद को राजा समझना होगा। गरीबी जेब से नहीं होती, इंसान की सोच से होती है। जब तक जेब में पैसे हो, लोग पूछते हैं कैसे हो। जो गरीब आदमी है ना, वो किस्मत के बारे में सोचता है, और अमीर लोग इतिहास लिखते हैं। है ना कमाल की बात? देखिए पुष्पा जी, आप जो ये सब बातें कह रही हैं ना, मुझे ठीक नहीं लग रही है। हम जैसे भी हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, अपनी मेहनत की खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। ये लोगों के बहकावे में आकर कुछ ऐसा मत कर बैठिए, बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, चलता हूं मैं। हाँ, हेलो भोली, आजा, मोहल्ले की पंचायत बिठाते हैं। पुष्पा रानी जिंदाबाद, पुष्पा रानी जिंदाबाद, पुष्पा रानी जिंदाबाद। पुष्पा जी, जब देखो हमारे यहाँ लाइट चले जाती है। लोड शेडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप आर्यवर्धन सर से बोल के कुछ करा सकते हो क्या? आप काम क्या करते हैं? हमारी हलवाई की दुकान है। तो हम आपका काम तो कर देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? देखिए, आपके लिए ये लेकर आया हूँ। इतना सा? ये तो एडवांस है। एक बार हमारा काम करवा दो, उसके बाद आपके घर से जो कोई भी हमारी दुकान पर आएगा उसके लिए सब कुछ फ्री होगा। फ्री? कंट्रोल फ्री मतलब मिठाई, कचौरी, समोसे, सब फ्री? सब कुछ फ्री होगा। हमारी दुकान पर आइए और जो दिल करे वो खाइए, और हाँ, जो दिल करे घर भी ले जाइए। बस एक बार हमारा काम करवा दीजिए। जब आप इतनी मुश्किल में हैं तो आपकी मदद तो करनी पड़ेगी। बस आप अपना वादा याद रखिएगा। पुष्पा देवी की, पुष्पा देवी की।